नामर्थ संघानां छन्दानां सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधरिश्याम लाजैतन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं बंदऊं प्रथम भगत के चरणा जासु व्रत नेम जाई नहीं वरना राम कथा सुंदर करतारी संशय बिटप उड़ावन हारी सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। आप सबों को प्रणाम करते हुए आज की कथा का प्रसंग लेती हूँ। राम जी तो पितृ आज्ञा से वनवास चले जाते हैं और सारी अयोध्या नगरी चाहती है कि श्री राम लौट आए, तभी वो खुश होंगे, सुखी होंगे। लेकिन राम ने यहाँ जनमत का नहीं नीति का सम्मान किया और पिता की आज्ञा मानी और वनवास की तरफ चले गए। और महाराज दशरथ का देवलोक गमन हो गया। यह खबर जब भरत जी को भिजवाई तो उन्हें यह नहीं बताया गया पिता के बारे में, भैया के बारे में। उन्हें कहा इमरजेंसी है, तुरंत चले आओ। भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ में अयोध्या की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे अयोध्या पहुंचते हैं उसके पहले नंदीग्राम आ जाता है, तो भरत भैया नंदीग्राम के मंदिर में उतर जाते हैं, जो उनके पुरखों का मंदिर है, जहाँ पर उनके वंश के एक से एक प्रतापी राजाओं की मूर्तियां बनी हुई है। महाराज पृथु जिनसे पृथ्वी नाम पड़ा, भगीरथ, हरिश्चंद्र, दिलीप। आज इनकी आरती करते करते अचानक उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ की मूर्ति हाथ से आरती का थाल छूट गया, मूर्छित से हो गए। तब पुरोहित जी ने बताया कि महाराज दशरथ को देवलोक गमन कर चुके और आपके भैया वनवास को। तो कहा यह सब कैसे हुआ? यह सब आपकी माता जी की वजह से हुआ। भरत भैया शत्रुघ्न के साथ तुरंत चल पड़ते हैं। रास्ते में लोग अयोध्या वासी उन्हें देखते हैं, लेकिन देखकर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेते हैं। भरत जी महल पहुंचते हैं, माँ की तरफ देखते भी नहीं, सीधा माँ कौशल्या की तरफ चल पड़ते हैं उनके महल में। और माँ कौशल्या की आंखें आंसुओं से धुंधला गई है। उन्हें लग रहा है कि राम ही हमारी ओर चले आ रहे हैं। राम भरत जी उन्हें जाकर प्रणाम करते हैं और रोने लग जाते हैं गले लगकर। माँ मेरा कोई दोष नहीं है। कौशल्या कहती है मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। कोई भी कह दे यह बात कि तुम्हारा दोष है, यह सब नियति का दोष है बेटा। दोष मत दो, होने के वश में जो था वो हुआ। राष्ट्रीय सभा में आते हैं वशिष्ठ मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि कहते हैं अब राज का संभालो पुत्र। तब कहते हैं नहीं, जनमत ने राजा चुना है, मेरे प्रभु श्री राम को वही इसके राजा रहेंगे अयोध्या के। मैं राज्य कदापि नहीं ले सकता और मैं सिर्फ आज्ञा लेने नहीं, आप सबों को बताने आया हूँ कि मैं तो कल प्रातः रवाना होकर भैया को लेवाने ले जा रहा हूँ। जिसको भी मेरे साथ चलना है तैयार हो जाएं।
क्योंकि संपत्ति सब यह प्रभु की आहे, यह जो भी संपत्ति है सब प्रभु की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राम भैया मुझे नहीं त्यागेंगे। आपन जानन त्यागी मोहे, रघुवीर भरोस। इस अर्धाली में पूरा भरत चरित्र आ गया। कितना विश्वास है उन्हें राम पर। हम भी यदि इस विश्वास पर कायम रहे तो प्रभु हमें भी एक दिन जरूर अपनाएंगे। अब भरत जी के साथ सब अयोध्या वासी चल पड़े। विश्वास पात्रों के सहारे अयोध्या नगरी को छोड़ भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम दरस वस सब नर नारी, जस कर करनी चले तक की बारी, संग साधक तीर्थ सयाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। यहाँ पर जस करी करनी चले तक की बारी। संत तुलसीदास जी करी करनी अर्थात हाथी और हथिनी को बहुत दूर से पता चल जाता है कि सरोवर किस तरफ है, उस ओर ही चल पड़ते हैं। वैसे ही ये लोग सभी राम जी से मिलने चल पड़े हैं। आज के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि हाथी हथिनी के पास ऐसा कुछ भगवान ने दिया है कि वह अपना यह सारा डाटा अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे तुलसीदास जी ने तो 500 वर्ष पहले ही ये लिख दिया। सारे अयोध्यावासी चतुरंगनी सेना रथ पर सवार होकर चल पड़ी और भरत जी पैदल ही पैदल चल रहे हैं। पर सबों को यह लग रहा है कि भरत जी भी रथ पर सवार है। भरत जी के चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं। ऐसे लगता है मानो नील कमल के ऊपर ओस की बूंदे, श्यामल श्यामल कोमल चरणों पर ओस की बूंदे आ गई। जैसे ही भरत जी वन को चले, इंद्र घबरा गया। वो तो सबसे पहले अपनी कुर्सी की चिंता कि राम जी तो बहुत भावुक है, भरत जी मना के उन्हें ले आएंगे, फिर रावण कैसे मरेगा। तब गुरु बृहस्पति ने समझाया, राम जी उन्हें वहां पर बुला रहे हैं, उनकी आवाज सुनकर ही भरत जी उनसे मिलने जा रहे हैं, संदेह मत करो। इस तरह से जब निषाद राज पथ बतलाते बतलाते चल रहे हैं तो अचानक से पथ भूल जाते हैं। तब देवता लोग उनकी राहों में फूल बिछा बिछा के उन्हें पथ दिखलाते हैं, क्योंकि सबको एक नशा सा हो गया। कैसा नशा? सबको राम रस का नशा। कोई पियो रे पियाला राम रस का, अरे होठों से लगा के देखो तो जरा सा, पियो रे पियाला राम रस का। बस इस राम रस के नशे में सब डूबे चले जा रहे हैं। अवधवासी चाहते थे राम लौट आए, किंतु राम नहीं लौटे तो भरत के साथ उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। जब राम बन जा रहे थे तो उन्होंने सूर्य देव वृक्षों से भूमि से निवेदन किया कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है, मेरा भाई जब इस वन से गुजरेगा तो सूर्य देव आप शीतल हो जाना। भूमि को कहा कि आप मृदु हो जाना और वृक्ष उन्हें हवा देना। राम जानते हैं कि भरत ऐसे नहीं मानेंगे, वो मुझे मनाने जरूर आएंगे। भगवान खुद कष्ट पाते हैं लेकिन अपने भक्तों को कष्ट नहीं पाने देते। और भरत तो राम को अति प्रिय है, सबसे प्रिय। लक्ष्मण जी हर वक्त उनके साथ परछाई बने रहते हैं, लेकिन जब हनुमान जी को गले लगाते हैं तब क्या कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। एक बार राम जी, एक बार हनुमान जी और भरत जी बैठे रहते हैं और नारद मुनि उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो
नारद जी कहते मैं स्वयं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो कैसे पता लगा जाए? तो हनुमान जी कहते हैं भगवान के पास हमेशा एक डायरी रहती है, आप जाकर उसमें नाम ढूंढे कौन सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी जाते हैं, भगवान की डायरी खोलते हैं, तब देखते हैं सबसे ऊपर नाम होता है नारद जी का। खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं, डायरी लेकर आते हैं तथा दोनों को दिखाते हैं, देखो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ मेरे प्रभु का। तब भरत जी कहते हैं एक काम करो नारद, आप जाओ, भगवान के पास एक छोटी सी डायरी रहती है जो उनके पॉकेट में रहती है, उनकी पर्सनल डायरी। जो तुम डायरी लेकर आए हो उसमें तो उन भक्तों के नाम है जो भगवान को याद करते हैं, और भगवान के पॉकेट में एक पर्सनल डायरी है, उसमें वह नाम है जिसे प्रभु याद करते हैं। नारद मुनि जाते हैं तथा वह छोटी सी डायरी भगवान से लेकर देखते हैं तो उसमें दो ही नाम होते हैं, भरत और हनुमान। नारद जी ने सहज स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रणाम किया। बोलिए जय श्री राम। इस तरह से भरत जी की सेना चलते जा रही है, निषाद राज उन्हें रास्ता दिखाते जा रहे हैं। देखते हैं रास्ते में तीर्थराज प्रयाग आ गया, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि भरत आओ, त्रिवेणी संगम में स्नान कर लो। तो भरत जी कहते कि मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा। कहा क्यों? ये तो तीर्थराज है, ये तीर्थराज है, त्रिवेणी की धारा है, गंगा जमुना, लेकिन बीच में सरस्वती बहती है, जिसने मेरी माँ की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मैं इस त्रिवेणी में स्नान नहीं करूंगा, यह कहीं मेरी भी मति न बिगाड़ दे। प्रयागराज उनसे मिलने आए और कहा मैं आपके प्रेम से विह्वल हूँ, आपको क्या वरदान दूं? तो भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। धर्म अर्थ काम न मोक्ष चाहिए, धर्म अर्थ काम न मोक्ष चाहिए, हे प्रयागराज हमें राम चाहिए, हे प्रयागराज हमें राम चाहिए, हे प्रयागराज हमें राम चाहिए। तभी अंदर से सरस्वती की आवाज आती है, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आपको भले कौन आपकी मति भ्रष्ट कर सकता है। भरत बचन सुनी माज त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। सरस्वती माँ की आवाज आती है। यह सुनकर भरत जी ने स्नान किया, त्रिवेणी ने आशीर्वाद दिया और भरत जी ने उन्हें प्रणाम किया। अब सारी सेना को लेकर भरत जी भारद्वाज के आश्रम आए हैं। भारद्वाज ऋषि ने उन्हें राम समान देखकर गले से लगाया। अब भरत जी ने उन्हें प्रणाम किया और भरत जी ने पूछा आपने तो मेरे भैया को देखा है, क्या वो मुझे याद करते थे, मुझ पापी को याद करते थे? तो कहा मुझे और तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब नदी से पार कर रहे थे तो पुरोहित से संकल्प कराया, तब पुरोहित ने कहा भरतवर्षी जम्बूद्वीप पे भरत खंडे। जैसे ही भरत नाम लिया और राम भूमि पर हा भरत पुकारने लगे, कितना प्रेम करते हैं आपको। यह कहकर भारद्वाज ने उन्हें गले से लगा लिया। अब भारद्वाज किसी ने सोचा कि इतनी बड़ी सेना को लेकर आए हैं, भरत को तो बहुत सुविधा की आदत है, लेकिन भारद्वाज मुनि के पास ऐसा सामर्थ्य होता है कि 5 स्टार होटल भी क्या करेगा, ऐसा सुंदर उन्होंने रहने का स्थान बना दिया। रिद्धि सिद्धि जहाँ कर लौटने लगी, सारे सुख ऐश्वर्य वहां पर प्रकट हो गए। लेकिन भरत जी तो ऐसे बने रहे, एक तरफ संपत्ति और एक तरफ भरत जी। जैसे चकवा चकवी रहते हैं पिंजरे में, पिंजरा था वह सुख महल। चकवा चकवी को पूरी रात एक पिंजरे में बंद कर लो, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। ऐसे ही भरत जी चकवा बने
उस संपत्ति की ओर निहारा भी नहीं। भारद्वाज मुनि उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं कि यह तो भरत जी तो राम का प्रेम स्वरूप है। निषाद राज साथ चलते चलते हैं और निषाद राज ने चित्रकूट के थोड़े पास आकर कामदगिरी पर्वत को उन्हें दिखाया और बताया यह पर्वत शिरोमणि है। भरत जी ने त्रिवेणी में जब जमुना को देखा तो उन्हें उसकी नील धारा को देखकर उन्हें राम याद आए, राम को प्रणाम किया। गंगा जी की धवल धारा को देखकर माँ सीता को प्रणाम किया। राम सीता सदा उनके हृदय में बसे रहते हैं। आज प्रातः ही माँ सीता को स्वप्न आया और जैसे नींद से जागी प्रातः काल श्री राम जी बैठे थे, उनको जाकर अपने स्वप्न के बारे में बताया कि मैंने देखा भरत भैया, शत्रुघ्न भैया तथा गुरुजन सभी माताएं चतुरंगिनी सेना हमारी ओर आ रही है। लेकिन स्वामी मैंने एक बात देखी कि माताओं का वेश अमंगल था, उनके माथे में सिंदूर नहीं था। यह सुनकर राम विफल हो गए। तीनों गए हैं और भगवान शंकर की वंदना अर्चना करी है तथा सबकी कुशलता का ध्यान किया है। जब राम चित्रकूट में अपनी पर्ण कुटी बनाने के लिए प्रस्तुत हुए तो वन देवी ने आके प्रणाम किया और कहा, हे जगनियंता, आप तो परम ब्रह्म हो, मेरे वन में आए हो, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहो नाथ, आप पर क्या न्योछावर कर दूं? तो कहा, बस आप यह करना कि आपकी राह का पूरे जो कांटे हैं आप उनको साफ कर देना, क्योंकि मुझसे मिलने मेरा भाई भरत जरूर आएगा। तो वन देवी कहती है, क्या चतुरंगिनी सेना के सेनापति, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ कुमार भरत इतने कोमल है जो कांटों से उनके पैर छीन जाएंगे? तो श्री राम कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई तो वज्र से भी कठोर है, लेकिन उसके पैरों में जब कांटा चुभेगा तो उसको बहुत दुख होगा। ये मेरी वजह से मेरे भाई इन कांटों पर चल कर आए हैं, इसीलिए वन देवी आप यह कृपा करना, सारे कांटे साफ कर देना। वन देवी तो अत्यंत धन्य हो गई तथा प्रणाम करके कहा, नाथ ऐसा ही होगा। अब जैसे ही निषाद राज ने दूर से दिखाया पर्णकुटी, एक वटवृक्ष के नीचे पर्णकुटी बनी है, कहा यहीं पे इसके अंदर ही श्री राम, भाई लखन और माँ जानकी के सहित निवास कर रहे हैं। भरत और ने शत्रुघ्न को साथ लिया तथा सारी सेना को कहा कि आप आओ, और दोनों चल पड़े हैं। दोनों भाई चल पड़े हैं। जब ये किसी खोल हिल ने आके बताया कि आपके जैसे लगने वाले कोई भाई आपसे आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं, बहुत सेना उनके साथ है, यह सुनकर लक्ष्मण क्रोध से कांप उठे तथा कहा, मैं तो भरत का यहीं पे वध कर दूंगा। मैं जान गया वो भरत ही है। वो आपको इसलिए मारना चाहता है कि 14 वर्ष के बाद जब आप जाओगे अयोध्या तो सारी जनता आपको ही राजा चुनेगी। तब राम ने कहा, लक्ष्मण ऐसा मत कहो, विवेक से काम लो। और आश्रम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और लक्ष्मण उनके चरणों में और सोचते, कारण कवन भरत आगमन, मुझे अयोध्या लौटाने के लिए तो नहीं आया, मैंने तो खबर भिजवा दी थी कि तुम राज्य करो, मैं उसे ना कैसे करूंगा, पर आने तो दो। भरत के ही मोह साधु सयानो, मेरा भरत तो मेरे कहने में ही रहता है, मैं जो कहूंगा वही करेगा। जो श्रेष्ठ है, हम में जो श्रेष्ठ है उन्हें हम विश्वास दिलाएं कि हम उनकी आज्ञा मानेंगे। राम जी को भरत पर पूरा विश्वास है। भरत जी उसी समय शत्रुघ्न के साथ आए, आकर द्वार पर खड़े होकर प्रणाम करना भूल गए। जनु मुनि वेश रति कामा, देखकर राम जी का सुंदर वेश, बनवासी वेश उनकी आंखों
के अंगों ने तो आपस में लड़ाई करनी प्रारंभ कर दी। रघुराज बिलोक लिए जब ते तब ते नेह न देह संहारन दे। धरी धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झारन ते। तब पुतली कहे सामने से हट जा, तो असुआ कहे पांव पखारन दे। पलके कहे झाप ले राघव को, तब अखिया कहे मोहे और निहारन दे। पर वाणी बोल उठी पाही गुसाई, भूतल पड़े लपटी किनाई। पाही माम बोलते हुए भरत जमीन पर बिल्कुल लकड़ी की तरह सीधे गिर गए। इधर लक्ष्मण जी ने कहा भ बोलते ही राम उठकर भागे अंदर कुटिया से। क्या वो जानते नहीं थे? भरत आगे जब उन्होंने पुकारा, लेकिन अंदर समाधि लगी हुई थी, अंदर मिलन हो रहा था। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। अपने आप सब गिर गए, उनका पटुका तीर धनुष टूनी सभी गिर गए। और जैसे कहे उठे, तुम जो 4 चीजें छोड़कर आए हो, तो मैं भी 4 चीज छोड़कर तुमसे मिलूंगा। पटुका बोला लक्ष्मण से, जब भरत भूमि पर पड़े हैं तो मैं कैसे कंधे पर रहूंगा, इसलिए मैं भी नीचे गिर गया। और जब दो भाई आपस में मिल रहे हैं तो तीर धनुष का वहां पर क्या काम। नदी समुद्र से मिलकर खो जाती है, पर यहाँ दोनों ही नहीं, सिर्फ प्रेम और प्रेमास्पद। राम ने कहा भरत उठो, तो कहा लकड़ी कहीं अपने आप उठ सकती है? वह तो उठाने से ही उठती है। बिंदु जी का एक परम पावन पंक्तियां हैं। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, जब दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वार। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं किस में कौन समाया। प्रेम तत्वों में जब से प्राण बिंदु खो गया, पंच तत्व देह त्याग अलख निरंजन हो गया। पंच तत्व देह त्याग अलख निरंजन हो गया। पंच देह त्याग अलख निरंजन हो गया। प्रेम और प्रेमास्पद बिल्कुल एक हो गए। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया तथा बैठाया अपने पास। गुरुजनों ने बताया महाराज दशरथ का देवलोक का वनवास सुनकर सारी सभा श्री राम इतना रोए सब, जैसे आंसुओं की नदी बह गई। किसी ने न अन्न ला न जल लिया, और श्री राम लखन ने तर्पण किया पिता का, तथा तभी आकर बैठ गए। आकाश तलिया चांदनी रात है। आज की रात ही यह तय होना है कि श्री राम अयोध्या लौटेंगे या लंका की ओर। अब एक सभा चल रही है, उसमें कहा गया कि क्या करें, राम को ले जाए कैसे। तो भरत ने कहा राम ही हमेशा राजा है। यहाँ पर राम लखन और सीता आज इस सभा में नहीं है। तो वशिष्ठ कहते हैं एक उपाय है, यदि भरत तुम शत्रुघ्न के साथ 14 वर्ष वनवास रह जाओ तो मैं राम लखन और सीता को लौटा सकता हूँ। यह सुनकर भरत खड़े हो गए। वशिष्ठ मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ऐसा कैसे हो गया। तब भरत जी कहते हैं कानन करहूं जन्म भर बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। आप सिर्फ 14 वर्ष की बात कर रहे हैं, यदि मुझे पूरी उम्र भी वनवास में रहना पड़े तो मैं यहाँ रहूंगा। एक तरफ की दूसरी सभा, वशिष्ठ जी कहते हैं अपनी बात कह दो भैया से। भरत जी कहते हैं भैया आप जो निर्णय लेंगे मैं वही कहूंगा, वही करूंगा। गुरुदेव आप भी रहते हम निर्णय कैसे ले सकते हैं। तभी जनक जी चले आए।
राम जी ने कहा, अब तो आप भी हमारे पिता हो। जानकी जी को देखकर जनक ने हृदय से लगाया तथा कहा, पुत्री विदा के बाद मुझे आज ही मिली हो, तुम्हें दुल्हन के वेश में विदा किया और आज तुम्हें तपस्विनी के वेश में देख रहा हूँ, पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्री पवित्र किए कुल दो, आज मैं धन्य हो गया। पुत्री तुमने कीर्ति फैला दी। और एक सभा में जनक ने पूछा, भरत तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि राम अयोध्यापुरी लौटे। तब राम ने कहा, पिता की आज्ञा है, मैं वापस अयोध्या नहीं लौट सकता। भरत ने कहा, एक उपाय है, आप अयोध्या चले जाइए, हमें वन में रहने दीजिए, हम शत्रुघ्न के साथ पूरा जीवन यहीं बिता लेंगे। भगवान ने मना कर दिया। अब और एक प्रस्ताव है, हमें भी आप यहीं रख लीजिए, जैसे 3 वैसे 4। तो इतनी सी बात तो मान लो। तो राम ने मना कर दिया। जनक जी से पूछा, आप बताएं, सबको यही ठीक लगा, राम वन में रहे और भरत जी अयोध्या चले जाएं। अब भरत जी विचार करे, क्या करे? प्रभु आप ही कहिए क्या करना है, क्योंकि जो राम बोलते हैं वही भरत करते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। आप जैसा कहें भैया, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हम ऐसा कहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, लेकिन भरत जी ऐसा ही करते हैं। ठीक है भैया, लेकिन आप ये बताओ, हम आपके अभिषेक की सामग्री साथ लेकर आए, उनका क्या करें? तो राम ने कहा, यह अत्रि मुनि से पूछिए, वो जैसा कहे, जैसा ठीक समझे करो। तो अत्रि मुनि ने बताया, यहाँ चित्रकूट में पास में ही एक कुआं है, यह सारी सामग्री उसी में डाल दो। भरत जी ने वैसा ही किया। तब से इस कुएं का नाम पड़ गया भरतकूप। इसकी बहुत महिमा, स्नान करने से सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। भरत जी ने बात तो मान ली, पर अभी भी मन में खटका लगा हुआ है। प्रभु आप नहीं चलो तो कोई न कोई निशानी ही दे दो। संत महात्माओं का मत है कि राम वन में खड़ाऊ पहनकर नहीं आए, उन्होंने स्वयं को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। कहा, मुझे खड़ाऊ दे दो, खड़ाऊ में एक पांव अंगूठा लगेगा, एक पांव अंगुली लगेगी। मैंने कहा, मैं सोचूंगा अंगूठे के रूप में भैया आप हो तथा अंगुली के रूप में माँ जानकी सदा मेरे साथ है। यह भगवान का पादुका अवतार हुआ। ऐसा ही श्री कृष्ण ने भी अपने महाप्रयाण के समय उद्धव को अपनी चरण पादुका दी थी। भरत ने सिर पर धारण की। प्रभु कर कृपा पावई दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी, चरण बीच करुणा निदान के, जुग जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्रभु ने माता पिता गुरु सबको प्रणाम कर विदा दी। जनक जी ने सीता से कहा, पुत्री तू मुझे छोड़कर आई, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। सीता जी ने सास के चरणों में प्रणाम किया, माता से मिली। एक और है प्रभु श्री राम और एक और भरत व्रतधारी, अयोध्या को गेंद समझ दोनों ने ठोकर मार ली। भरत जी यहाँ पर बताते हैं कि जब मैं छोटा था और भैया हमें सभी छोटे थे, तब जब भी हम खेल खेलते, भरत भैया मुझे अपने पाले में कभी नहीं रखते, अपने विरुद्ध ही रखते थे। इसका कारण क्या है, आज तो आप बता दो भैया। तब श्री राम कहते हैं कि भरत
मैं तुम्हें पास इसलिए नहीं रख सकता था कि मैं तुम्हें सामने से देखूं नहीं, मैं तुम्हें सामने से देखना चाहता था, इसीलिए हमेशा मैं तुम्हें अपने विरुद्ध खड़ा करता था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान भरत भैया की जय। मागी मागी आये सुकरत राज काज बहु भांति। अब पादुका लेकर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाओ आँखिन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी। पल छिन लगे सदियों जैसे, 14 वर्ष ये कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। क्या मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 कूप मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समाते, मागी मागी आय सुकरत राज काज बहु भांति। श्री भरतलाल ने अपनी कुटिया नंदी ग्राम में बसा ली तथा भगवान की चरण पादुका को राज सिंहासन पर उन्होंने राज सिंहासन पर रख दिया तथा नित्य आते उनकी पूजा करते, राजकाज का काम आरंभ करते, नंदी ग्राम में रहते और वो भी भूमि से नीचे गड्ढा बनाकर। एक रात कौशल्या ने देखा कि मांडवी की महल की का दीपक जल रहा है और छाया दिख रही है। जाकर देखा तो मांडवी टहल गई। कहा पुत्री तुम अभी तक सोई नहीं? कहा स्वामी का भी अभी दीपक बुझा नहीं, उनके भी कुटिया में दीपक जल रहा है, उनका दीपक जब तक मंगल नहीं होगा माँ मैं कैसे सो सकती। भरत जी का त्याग का तो क्या कहना, गाय के गोबर से जो भी जौ निकलते उन्हें बीनते तथा उसी से खिचड़ी बनाकर खाते। मैं राजकाज वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से और पिता की आज्ञा से कर तो रहा हूँ, ये 14 वर्ष तब बीतेंगे जब राम आएंगे अयोध्या तो उन्हीं का राज्य तिलक होगा। ये अयोध्या वासियों की रक्षा भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सिया भर रामचंद्र की जय। यह सुंदर कथा हमें क्या शिक्षा देती है? आज भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ श्री राम और भरत जैसे भाई जो अयोध्या जैसे राज्य को गेंद की भांति बढ़ा रहे हैं, हमें उनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए। राम भरत ने कहा हम विपत्ति को बांट लेते हैं, अयोध्या की विपत्ति को तुम संभालो और इधर वनवास की जो भी विपत्ति है, असुर यहाँ पर हर समय कष्ट देते हैं, वो मैं संभालूंगा। तो हमको यही शिक्षा मिलती है कि संपत्ति के लिए ना झगड़ें बल्कि विपत्ति में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। हमें भरत और श्री रामचंद्र के इस चरित्र से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। बोलिए सिया भर रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय, परमानंद की जय। जय जय श्री राम। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद परमादरणीय दीदी जी, ललिता जोशी जी कोलकाता से हमारे बीच आज बहुत ही सुंदर शांत रसमय कथा हम सबको सुनाया। ऐसा लग रहा था कि आज समय और कुछ देर तक रुक जाता, हमें और कथा सुनने को मिलता। मैं
हमारे राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम 15 दिन में एक बार अवश्य हम सबको इसी तरह आशीर्वाद देते रहिएगा, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। और बहुत ही शुरू से अंत तक कि आपने अभी भरत जी अयोध्या से जैसे आए और अंततः चरण पादुका लेकर के वापस गए और उसी चरण पादुका की पूजा करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पाँव ही। प्रतिदिन कोई भी काम करने के पहले भरत जी सुबह उठते थे, स्नान करते थे और कोई भी कार्य करने के पहले सबसे पहले चरण पादुका के दर्शन किया करते थे, मानो साक्षात श्री राम के वहां उपस्थिति का एहसास किया करते थे और प्रीति हृदय समाये उनके चरणों में प्रीति रखा करते थे। मांग मांग आयश कर राजकाज राजकाज का जो संचालन करने के लिए वे सदैव उनसे आदेश लिया करते थे। ऐसा लगता था कि जी हाँ, आज्ञा लेते थे और अपना काम करते थे। और आपने आज की कथा जिनका भजन करते हैं और मैंने कथा बताई थी। भरत जैसे न हुआ है भूतो न भविष्यति, ऐसा संत न हुआ है और न होगा। वास्तव में भरत जी का जो कथा है